Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we continue our lesson number 2, Clearing in the Sky, written by Jess Stott. Yesterday we translate our page number 11 and we only translate our first paragraph. Now we start from our page number 11 and from paragraph number 2. So let's start our translation. कल तक हमने ये पढ़ा था कि जेस जो है उसके फ़ादर उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि वो उनके साथ पहाड़ों पर चले और उसे पूछ रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 97 जो है वो टेम्परेचर है, तो क्या वो उनके साथ चलना पसंद करेगा। तो वो अपना पसीना साफ़ करते हुए उनके साथ चल पड़ता है। तो वो उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि उससे आगे फिर वो क्या करता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं इससे एहतजाज नहीं कर सकता था। मतलब कि उनके फादर ने कहा था कि चलें, तो उनसे पूछा भी था, लेकिन उसका इशू ये था कि वो कहता है कि वो अब उसको लेकर ही जाएंगे। वो चाहता भी तो इनकार नहीं कर सकता था। वो कहता है कि अब मैं इससे एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज़ माइंड, उन्होंने अपने दिल में ठान ली थी। मेड अप हिज़ माइंड, अपना जहन बना लिया था, फ़ैसला कर लेना, दिल में ठान लेना, डिसाइड कर लेना। When he made up his mind, he had to crawl. He did not care if it was 97 in the shade or 16 below zero. और जब वो किसी काम को करने की ठान लेते थे तो उसे कर गुजरते थे, क्योंकि उसे वो कहते हैं कि रेंगना ही क्यों ना पड़े। इन्हें कोई परवाह नहीं होती थी कि साए में गर्मी की शिद्दत 97 दर्जे हो या नुक्ता इंजमात से 16 दर्जे नीचे हो। I wept more sweat from my face. मैंने अपने चेहरे से गिरता हुआ पसीना साफ़ किया। As I followed him down the little path between the pasture and the meadow. वो कहते हैं कि मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया और चरागाह और सब्ज़ार के बीचों बीच उसे एक पीछे तंग पगडंडी पर उतरते हुए मैं उनके साथ चला गया। ठीक है, पास्चर आया यहाँ पे। वर्ड पास्चर होता है ग्रास लैंड, जजीरा होना, चरागाह होना। मीडो भी जो होता है वो पास्चर हम इसको कह सकते हैं, ग्रास लैंड ही होती है। ये भी दोनों चरागाह के मीनिंग में आते हैं। ठीक है, वो कहता है कि मैं इतनी गर्मी थी, मेरे फादर ने दिल में ठान ली थी कि अब उन्होंने जाना है, तो मैंने उनके साथ जाना ही था। वो जब किसी बात का फ़ैसला कर लेते थे, चाहे उनको रेंग कर पूरा करना पड़े, तो वो उस काम को पूरा करते थे। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो, अचानक ही वो एक सब्ज़ार के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ, उन्होंने निकाला अपना जेब में रखा हुआ चाकू, जेबी चाकू भी आप कह सकते हैं इसको, फ्रॉम द हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और उन्होंने अल्फाल्फा का एक मुट्ठा काटा। विस्प होता है मुट्ठी भर कर कोई चीज़ काटना, जैसे हम चारा काटते हैं, कोई चीज़ काटें, उसको ऊपर से हाथ में पकड़ लें और नीचे से किसी चीज़ से कट कर दें। तो इसी तरह से अल्फाल्फा का जो वर्ड आया है ये ग्रास है, ग्रास की एक किस्म है, घास की एक किस्म है, जिसको उन्होंने कहा है कि उसने अपने जेब से चाकू निकाला और अल्फाल्फा जो एक घास है उसका एक मुट्ठा काट लिया, मुट्ठी भर कर उसको काट लिया। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे अपने सूरज के दरमियान आड़ बना लिया, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्होंने वो जो है घास का है उसको काट लिया और अपने फेस के आगे कर लिया है, शेड बना लिया है कि उन पर धूप ना पड़े। लुक एट दिस जेस, जेस इसे देखो। ही ड्रैग्ड, ब्रैग्ड होता है फ़ख्र से कोई चीज़ कहना, फ़ख्र से बताना, बूस्ट। ठीक है, तो अपनी फ़तह के बारे में बताना। वो उन्होंने फ़ख्री अंदाज में कहा, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी इससे बेहतर अल्फाल्फा घास ज़मीन पर उगते हुए देखा है। इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है, आई हैव सीन माई प्लेस, आई सेड, मैंने कहा इससे बेहतर घास मैंने कभी कहीं नहीं देखी। I have not seen better looking alfalfa even the little sandy river bottom. मैंने इससे बेहतर जो अल्फाल्फा घास है वो लिटिल सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी। तो जो लिटिल सैंडी रिवर है कि वहाँ पर बेहतरीन किस्म की अल्फाल्फा उगती है, तो उसका रेफरेंस दे रहा है कि मैंने ऐसी तो वहाँ पर भी दरिया के किनारे पर नहीं देखी। When I bought this little farm, everybody round here said I would end up with my family at the country poor farm if I try to make a living here. He bragged again. उन्होंने दोबारा फ़ख्री अंदाज में कहा कि जब मैंने ये फार्म ख़रीदा था तो यहाँ के इर्द गिर्द के रहने वालों ने कहा था कि अगर मैंने इस बेकार फार्म को ज़रिया मुआश बनाया तो मैं अपने कुनबे का ख़ात्मा कर बैठूँगा। एंड अप होता है मार देना, ख़ात्मा करना, किल।
ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बंजर ज़मीन थी, तो वो कहता है इर्द गिर्द के लोगों ने कहा था कि मैं अगर यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाऊँगा तो मैं अपने ख़ानदान वालों को मार लूँगा, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है फार्मिंग करना। अब वो फ़ख्र से बता रहे हैं, आई टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दोइज ओल्ड worn out acres टू मेक दैम डू दिस। इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को पैदावार देने के काबिल बनाने और संभालने में मुझे 30 साल लग गए। इम्प्रूव होता है बेहतर बनाना, मेक बेटर। वॉर्न आउट होता है पुराने, बेकार, आउटडेटेड जिसको हम कहते हैं। वो कहते हैं कि इस खस्ता हाल पुराने एकड़ों को, ज़मीन के रकबे को कहते हैं, पैदावार के काबिल बनाने में मुझे 30 साल लग गए। आई लाइक दीज वुड्स जैस मैं इन जंगलात को बहुत पसंद करता हूँ। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा जैस मैं इन जंगलात का बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज़ टू कम हेयर टू हंट फॉर फॉक्स स्क्विरल्स, जब हम यहाँ फॉक्स गिलहरियों का शिकार करने आया करते थे। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकॉरीज एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस। याद करो जब हम यहाँ इन हिकरीज जो का लफ्ज़ आया है, ये एक गिरीदार मेवा है कि जिसमें एक फ्रूट है जिसके अंदर कोई गिरी सी होती है। तो वो कहते हैं कि नीचे बैठा करते थे और गिलहरियाँ हम पर कच्ची जो हिकरीज हैं इनकी फलियाँ जो हैं वो फेंका करती थीं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त वाज सो गुड ब्रेथ, के अगस्त में सुबह सवेरे ही जो सुबह की हवा है वो बहुत लुत्फ़ देती थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज़, मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर वाइप एंड द फ्रॉस्ट हैड कम एंड हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, कि जब बहार में खरगोश्त मस्त होते थे, धुंध छा जाती थी और हिकरी के पत्ते पीले पड़ जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स बिलो दे रसल, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं और उनसे सरसर आती थीं। अक्टूबर विंड बिलो दे रसल द बिग लीव्स फ्राम द ट्रीज एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो इनके छेड़ने से, इनके सरसराने से, इनके हिलने से दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते सरसराते और ज़मीन पर पीली बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, वो हल्की नीली आँखों से मुझे देखते हुए कहते, हाउ आर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, कि किस तरह हमारे कुत्ते रैग्स और स्काउट खरगोशों को अपने घेरे में लेकर भगाते थे। रैग्स और स्काउट उनके डॉग्स के नेम्स हैं। दीज वर गुड डेज़, ये बड़े ही अच्छे और मज़े के दिन थे जैस। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, और इसी वजह से मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी ट्रांसलेशन थी। से रेलिवेंट जो हमारे वर्ड सिनोनिम हैं वो देख लेते हैं। पेज नंबर 11 की जो हमने ट्रांसलेशन की है उसी से। तो पहला लफ्ज़ है क्रॉल। क्रॉल होता है घुटनों के बल चलना, तो क्रीप इसका आ जाएगा। फिर ब्रैग है। ब्रैग आपको मैंने बताया था कि फ़खरी अंदाज से कहना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, तो बूस्ट आ जाता है। है तो हे होता है घास फूस, खुश्क घास स्ट्रॉ का बोलते हैं। एंड अप होता है किसी काम को ख़त्म कर देना, मार देना, तो किल या डिस्ट्रॉय आ सकता है। इसके बाद हमारे पास वर्ड है वॉर्न आउट। तो वॉर्न आउट जो है वो होता है आउटडेटेड, कटा फटा सा होना। उसके बाद हंट है। हंट होता है शिकार करना, तो चेज़। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं शेल्स। शेल्स होते हैं किसी चीज़ की फलियां, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं हेकरीज़ की, तो हेकरीज़ की फलियां उनकी बात हो रही है। इसके बाद हमारे पास है ब्रेथ। ब्रेथ होता है सांस लेना, कोई चीज़ अंदर लेके जाना, इनहेल करना। इसके बाद राइप है। राइप होता है पका हुआ होना, जवान होना, तो मैच्योर, फुली ग्रोन जिसको हम कहते हैं। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट होती है धुंध या कोहर, तो चिल, मिस्ट, फॉग कुछ भी आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है रसल। तो रसल होता है सरसराना, सरसराहट किसी चीज़ की, विस्पर को हम कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था। अब आपका होम टास्क वही है कि एक तो अपनी ट्रांसलेशन याद करनी है, इसके साथ इसके जो सिनोनिम है आपने कोशिश करनी है कि मज़ीद इन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स आप तलाश करें, ताकि आपके पास 2 या 3 सिनोनिम्स, 4 भी हो सकते हैं, एक वर्ड के आपके पास आ जाएं, तो आपको कोई इश्यू ना हो। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।